So now let's start. Uses of magnets. There are a lot of uses of magnets. I think magnets के बारे में सबको पता है कि magnets होती क्या है या मैग्नेट्स का यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग। आपको पता है कि मैग्नेट्स टू टाइप्स की होती है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट क्लास में बेटा कि मैग्नेट्स जो होती हैं हमारी वो क्या कितने टाइप्स की होती है, टू। एक होती है नेचुरल मैग्नेट, कौन सी, नेचुरल मैग्नेट। एक होती है ह्यूमन मेड मैग्नेट। ह्यूमन मेड मैग्नेट वो होती है बेटा जो ह्यूमंस ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नेचुरल मैग्नेट्स को मॉडिफाई कर दिया और अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग एक मैग्नेट बनाई। अभी जिस मैग्नेट का हम यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली वो ह्यूमन मेड मैग्नेट ही होती है, क्योंकि ये क्या होती है, मोर अट्रैक्टिव होती है। क्या होती है बेटा, मोर अट्रैक्टिव होती है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, और ये जो होती है लेस अट्रैक्टिव होती है। दैट्स वाई most of the people use human made magnet. It means mostly people use human made magnet. Now I'm talking about uses of magnet. Magnet के क्या क्या use होते हैं? Magnets are used in electronic device such as television and radio. अच्छा, आप सबने टेलीविजन एंड रेडियो के बारे में सुना होगा, एंड टेलीविजन एंड रेडियो देखा भी है आपने, सुना क्या होगा आपने, देखा भी आपके घर पर भी है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो होता है जैसे कि टेलीविजन और रेडियो किसके बने होते हैं बेटा, इवन रेफ्रिजरेटर भी, उनके अंदर क्या लगाया जाता है, मैग्नेट्स का यूज किया जाता है उनको बनाने के लिए। आपको पता है टेलीविजन के जो कलर्स होते हैं कहते हैं ना चेंज हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से होते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट से ही ठीक होते हैं। इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जैसे टेलीविजन और रेडियो आर मेड फ्रॉम मैग्नेट्स, उनका यूज उनके अंदर यूज किया जाता है मैग्नेट्स का। दे आर यूज इन लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन्स। मैग्नेट्स का यूज हम और कहाँ करते हैं, लाउड स्पीकर में एंड माइक्रोफोन्स। आपने लाउड स्पीकर भी देखे होंगे एंड माइक्रोफोन्स भी देखे होंगे, इनके अंदर भी किसका यूज किया जाता है, मैग्नेट्स का यूज किया जाता है इनको बनाने के लिए। देन आता है इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पावर जनरेटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड पावर जनरेटर हैव अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इनसाइड देम। जब भी आपको इलेक्ट्रिक मोटर देखते हो, इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि आपके घर में वाटर मोटर लगी होगी या पावर जनरेटर्स होंगे, उनके अंदर भी बेटा मैग्नेट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि मैग्नेट्स इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। मैग्नेट भी कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। सो आपका टेलीविजन हुआ, लाउड स्पीकर हुआ, माइक्रोफोन हुए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हुई, इन सभी के अंदर यूज किया जाता है किसका, मैग्नेट का। दे आर यूज्ड इन मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर। आपको पता है कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क होती है, कंप्यूटर के अंदर क्या होती है बेटा, हार्ड डिस्क होती है, जो कि आप बोल सकते हो हार्ड डिस्क जो होती है कंप्यूटर की ब्रेन होता है। इट मीन्स कंप्यूटर जो भी वर्क करता है बिकॉज ऑफ हार्ड डिस्क की वजह से कर पाता है। सो आपकी हार्ड डिस्क क्या है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कंप्यूटर का। आपको पता है उसके अंदर भी मैग्नेटिक स्टोर की जाती है, मैग्नेट स्टोर होती है ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर कर पाए। कंप्यूटर के अंदर जो भी हमारा डेटा होता है वो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। सो वो स्टोर क्यों हो पाता है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। इवन जो आप टेप रिकॉर्डर देखते हो, जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, टेप रिकॉर्डर्स होते हैं जिनके अंदर वॉइस रिकॉर्ड कर ली जाती है किसी भी पर्सन की, उसके अंदर भी मैग्नेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक स्ट्रिप्स क्या होती हैं, आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑन अ क्रेडिट कार्ड्स। आपको पता है, आपने क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड्स देखे हैं। क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स जो होते हैं जब भी आप इनको देखते हो, ये एटीएम कार्ड्स होते हैं, इनके अंदर ना स्ट्रिप्स लगी होती है, ऐसे लाइन होती है, स्ट्रिप्स होती है बेटा, वो किससे बनी होती है, मैग्नेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, मैग्नेट से। तभी तो जब भी आप एटीएम कार्ड को या क्रेडिट कार्ड को मशीन के अंदर डालते हो तो वो तभी तो कनेक्ट कर पाता है मशीन से, क्योंकि कार्ड के अंदर क्या लगी होती है, मैग्नेट की एक स्ट्रिप लगी होती है, जिसकी वजह से कार्ड जो है कनेक्ट हो पाता है मशीन से, जिसकी वजह से आपकी जो अमाउंट है, मनी है, वो बाहर आ पाती है। नेक्स्ट आता है मैग्नेट्स आर यूज्ड इन मैनी मेडिकल डिवाइसेस।
सच एज MRI स्कैनिंग मशीन एंड सिटी स्कैनिंग मशीन। अच्छा, आपको पता है MRI मशीन एंड सिटी स्कैनिंग मशीन जो होती है, इनके अंदर किसका यूज किया जाता है? मैग्नेट्स का। किसका यूज करते हैं हम लोग? मैग्नेट्स का। अब आप पूछेंगे कि इसके अंदर मैग्नेट्स का यूज, अच्छा आपने अगर कभी भी लाइफ में सिटी स्कैन कराया हो तो आप देखना कि वो लोग बोलते हैं कि आपके पास आपने जो भी ज्वेलरी पहनी है या जो भी कोई मटेरियल है, कुछ भी आपको पहनकर अंदर नहीं जाने देते। इवन चश्मा भी नहीं पहनने देते। क्यों नहीं पहनने देते बेटा, मैं बताती हूँ। क्योंकि जो सिटी स्कैन की मशीन होती है या MRI स्कैन की जो मशीन होती है, वो दिस इज अ मेड फ्रॉम मैग्नेट, वो मैग्नेट से बनी होती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सो ये जो मशीन है मैग्नेट से बनी होती है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन मैग्नेट्स का यूज करके इनको बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन कन्वीनियंस। सो आपको पता है सिटी स्कैन मशीन हो चाहे MRI मशीन हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन लाइफ का। सो इनको बचाने के लिए ही, ह्यूमंस की लाइफ को बचाने के लिए बनाई गई थी। बट आपने अगर देखा हो तो इनके अंदर मैग्नेट का यूज आप तब भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी CT स्कैन कराया तो आपको कोई भी ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी अंदर पहनकर नहीं जाने दिया जाता, बिकॉज वो मैग्नेट से बनी होती है मशीन, वो अट्रैक्ट कर लेगी और आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। टू पोल्स ऑफ मैग्नेट डैश ईच अदर, वो क्या करते हैं? टू पोल्स होते हैं, मैंने आपको बताया मैग्नेट है ये। मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये क्या करते हैं, जब भी आप मैग्नेट को किसी भी मटेरियल के पास लेके जाते हो, लाइक आयरन के पास लेके जाते हो, तो क्या होती है मैग्नेट? यहाँ पे बोला जा रहा है लाइक पोल्स। डैश इज अ डिवाइस यूज फाइंड अ डायरेक्शन। आप डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज करते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप किसी फॉरेस्ट में फंस गए हो, तो क्या आप अपने ATM का यूज करोगे? वो क्या आपको डायरेक्शन बताएगा? नो। आप कंपास का यूज करते हो। किसका यूज करते हो? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट फ्रॉम अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड। जब भी आप प्रोसेस करते हो मेकिंग अ मैग्नेट बनाने का, सो मैग्नेटिक मटेरियल डैश। तो क्या होता है वो? मैग्नेटाइजेशन होता है या डीमैग्नेटाइजेशन होता है? जब भी आप मैग्नेट बना रहे हो, सो मैग्नेटाइजेशन होते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? क्योंकि जब भी आप मैग्नेट बनाते हो, मटेरियल क्या हो जाता है? मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, क्योंकि वो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। द प्रोसेस बाय विच मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। जब भी अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कोई मैग्नेट लूज कर देती है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डीमैग्नेटाइजेशन कहा जाता है। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है व्हेन मैग्नेट डिस्ट्रॉय इट्स प्रॉपर्टी। जब भी कोई मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देती है, इट मीन्स वो अपनी तरफ किसी भी चीज को अट्रैक्ट नहीं करती है। स्मॉल आयरन पीस kept at the poles of magnet to preserve them are called dash। आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्मॉल आयरन का पीस है, कैप्ट द पोल्स ऑफ मैग्नेट, आपने उसको किसके पास रखा? पोल्स ऑफ मैग्नेट के पास। टू प्रिजर्व देम आर कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं अगर आप इनको प्रिजर्व करना चाहते हो? कीपर्स। क्या कहा जाता है बेटा? चलिए बेटा, मैं आपको कुछ सम इम्पॉर्टेंट लाइंस आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन यू नाउ। ये भी आपकी मैग्नेट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो आप मैग्नेट में ऑब्जर्व करते हो। सबसे पहले आता है लैंडस्टोन। सबसे पहले आता है लैंडस्टोन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। लैंडस्टोन का काम क्या होता है? A naturally found stone that show the property of magnet। इट मीन्स लैंडस्टोन वो होते हैं बेटा जो आपको नेचर के अंदर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? नेचर के अंदर। उसको ना तो ह्यूमंस ने बनाया है, ना ही किसी और ने बनाया है। उसको ना तो बेटा ह्यूमन बींग्स ने बनाया है, वो नेचर के अंदर आपको मिलते हैं। कुछ स्टोन होते हैं जो आपको नेचर से मिलते हैं, उन्हें हम लॉर्ड स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लॉर्ड स्टोन। लॉर्ड स्टोन भी मैग्नेट की तरह वर्क करते हैं, जो नेचर के अंदर मिलते हैं। अब आता है मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं बेटा? मटेरियल दैट अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट। वो मटेरियल जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन,
आयरन क्या करता है बेटा, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, सो वो क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। सो आयरन एक मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, क्योंकि मटेरियल दैट आर अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट, वो मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं, दे आर कॉल्ड अ मैग्नेटिक मटेरियल। Now I am talking about non-magnetic materials. So what is non-magnetic material? Non-magnetic materials, material that are not attracted by magnet. For example, आपको पता है magnetic materials वो होते हैं who attract the magnet, जो magnet को अपनी तरफ attract करते हैं। For example, अगर मेरे पास कोई प्लास्टिक का पीस है, मेरे पास प्लास्टिक है, तो क्या ये एक मैग्नेटिक मटेरियल होगी? क्या प्लास्टिक कभी भी मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी? नेक्स्ट आता है बेटा मैग्नेटिक पोल्स। व्हाट इज मैग्नेटिक पोल्स? मैग्नेटिक पोल्स होते हैं टू पोल्स इन अ मैग्नेट। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैंने आपको एक मैग्नेट ड्रॉ किया है, ये यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देयर आर अ टू पोल्स इन अ मैग्नेट। मैग्नेट में कितने पोल्स होते हैं? टू पोल्स होते हैं। टू एंड ऑफ अ मैग्नेट, आपने देखा टू एंड, ये भी एंड वाले पोर्शन पर है, ये भी एंड, टू एंड वाले पोर्शन एंड ऑफ अ मैग्नेट वेयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आर स्टोर्ड स्ट्रॉन्गर। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर एक और मैग्नेट लाती हूँ और यहाँ पर नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का और इधर साउथ पोल, सो ये बहुत ही जल्दी एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो एंड पोर्शन होता है, जो लास्ट वाला एंड वाला पोर्शन होता है मैग्नेट का, वो बहुत जल्दी मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और एक चीज बेटा मैं आपको बता दूं कि मैग्नेट सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन में ही अट्रैक्ट होती है। इट मीन साउथ पोल नॉर्थ पोल से अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल से अट्रैक्ट करेगा। It means South Pole and North Pole are not attract each other. नेक्स्ट आता है कंपस। कंपस मैंने आपको कहा था बेटा एक ऐसा डिवाइस है जिसको एशियन टाइम में सबसे पहले एक पर्सन ने बनाया, उसका यूज कहाँ किया जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी भी फॉरेस्ट में जाते हैं, कंपस, वो अपने साथ कंपस कैरी करते थे, जो क्या करता था, एक ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्शन को फाइंड आउट करता है। इट मीन डायरेक्शन को फाइंड आउट करने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी प्लेस पर फंस गई हूँ और मेरे पास कंपस है, तो कंपस की निडल जब मूव करेगी तो मुझे गाइड करेगी कि अगर मैं इस पाथ पर जाऊंगी, इस रास्ते पर जाऊंगी, तो मुझे ओपन रास्ता मिलेगा जहां पे मैं किसी भी एक प्लेस पर फंसूंगी नहीं। सो कंपस क्या है? एक ऐसा डिवाइस, अ डिवाइस यूज टू फाइंड अ डायरेक्शन। कंपस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम डायरेक्शन ढूंढने के लिए यूज करते हैं। देन आता है मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट, विच मीन्स ये वो प्रोसेस है, मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस वो होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला था देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। कितने टाइप्स की मैग्नेट होती है? टू टाइप्स की। नेचुरल मैग्नेट जो आपको नेचर से मिली हैं, एंड ह्यूमन मेड मैग्नेट जो ह्यूमन से अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाया है। नेक्स्ट आता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट। इट मीन्स मैग्नेटाइजेशन वो है जिस प्रोसेस से ह्यूमन बींग्स अपने लिए मैग्नेट बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स ने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो मैग्नेट बनाई है, वो किस प्रोसेस में कंसिडर की जाएगी? वो जो प्रोसेस है वो आपका कहलाएगा मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम मैग्नेट्स को बनाते हैं। नेक्स्ट आता है डीमैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज डीमैग्नेटाइजेशन? द प्रोसेस बाय विच अ मैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, विच मीन्स वो प्रोसेस जिसकी वजह से मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैग्नेट क्या हो गई है बेटा, अगर क्रस्ट हो गई है, टूट गई है, या मैग्नेट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, इट मीन्स प्रॉपरली वर्क ना करना मैग्नेट का। व्हेन मैग्नेट लूज इट्स प्रॉपर्टी, इट मीन्स वो पोर्शन जब मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है। प्रॉपर्टी लूज करने का मतलब होता है जब भी मैग्नेट किसी भी मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक आयरन का पीस है, ये पीस जो है ये किसका है? आयरन की एक बॉल है, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है? एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल वाली एक मैग्नेट है मेरे पास। अगर मैं इसको, इन दोनों को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट कर रही हूँ, अगर ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, इट मीन्स ये डीमैग्नेटाइजेशन हो गए हैं। क्या हो गया है? डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है बेटा वो प्रोसेस जिसकी वजह से जो मैग्नेट्स अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देती है। नेक्स्ट आता है, अभी मैंने आपको इसके अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट, ये फ्लो चार्ट है बेटा, इसके थ्रू भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि मैग्नेट्स कैसे वर्क करती हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं बात कर रही थी मैग्नेट्स की। देखो, सबसे पहले आता है अट्रैक्ट।
आपको पता है मैग्नेट क्या करती है, अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। इट मीन्स किसको अट्रैक्ट करती है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को। अब आप पूछेंगे कि मैम मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, बेटा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस वो होते हैं, वो चीजें या वो मटेरियल जिसकी तरफ मैग्नेट अट्रैक्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आयरन की कोई चीज है, निकल की या कोबाल्ट से बनी हुई कोई चीज है, वो क्या होगी, अट्रैक्ट हो जाएगी आपकी किससे, मैग्नेट से। और नेक्स्ट आता है डू नॉट अट्रैक्ट, ऐसा कौन सा मटेरियल होता है विच कैन नॉट अट्रैक्ट टू द मैग्नेट, जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास वुड, प्लास्टिक, पेपर, रबड़। मेरे पास एक पेपर है, अगर मैं पेपर को मैग्नेट के पास लेकर जाऊंगी ना तो कभी अट्रैक्ट नहीं होगा। क्या पेपर कभी मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, नो। सो कैसा सब्सटेंस है वो, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है बेटा, नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। चलिए अब मैं आपको टाइप्स ऑफ मैग्नेट बताती हूँ कि मैग्नेट कितने टाइप्स की होती है। मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलो या ह्यूमन मेड मैग्नेट बोलो। आर्टिफिशियल मैग्नेट एंड ह्यूमन मैग्नेट का मतलब है वो मैग्नेट जो ह्यूमंस ने बनाई है अपने आप से, अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी जरूरतों के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट है आपकी जैसे बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। इट मीन्स आपने इस तरह की मैग्नेट देखी होंगी जो इस शेप में होती है, एक इस तरह से मैग्नेट देखी होंगी, टू ऐसे पोर्शन होते हैं। रिंग मैग्नेट भी होती है, ऐसे दिखती है। सो ये सब क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ह्यूमन बींग्स ने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपनी शेप, जिस तरह की शेप में उन्हें मैग्नेट चाहिए थी उस तरह की मैग्नेट बनाई है। और आपको पता है मैग्नेट में टू पोल्स भी बनाए हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। आपको पता है थ्री टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है मैग्नेट की, अट्रैक्टिव, रिप्यूसिव एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। अब आता है बेटा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, वो होती है जिनको अनलाइक पोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनलाइक पोल्स। इट मीन्स वो प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैग्नेट है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर एक मैग्नेट है बेटा, जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। और इधर भी एक मैग्नेट है, ये भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल है। अगर मैं नॉर्थ पोल एंड नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कराऊंगी सो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, रिप्ल्यूजिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी होगी, रिप्ल्यूजिव प्रॉपर्टी, जिसमें मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कराऊंगी तो क्या होगी वो, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, जिसको अनलाइक पोल्स बोलते हैं। अनलाइक पोल्स वो होते हैं व्हेन मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अगर मैं अट्रैक्ट कराऊंगी वो अनलाइक पोल्स हैं। चलिए बेटा आज हमने क्या क्या पढ़ा, यूजेस ऑफ मैग्नेट। इट मीन्स मैग्नेट्स का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देयर आर अ लॉट ऑफ प्लेसेस विच वी कैन यूज मैग्नेट। इट मीन्स टेलीविजन एंड रेडियो में मैग्नेट का यूज होता है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन्स में, इलेक्ट्रिक मोटर में, पावर जनरेटर में, एंड हार्ड डिस्क जो कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती है, और टेप रिकॉर्डर में। एटीएम कार्ड के अंदर जो स्ट्रिप लगी होती है और क्रेडिट कार्ड में, वो भी किससे बनी होती है, आपकी मैग्नेट से। नेक्स्ट आता है एमआरआई मशीन और सिटी स्कैन में भी क्या लगी होती है बेटा, एमआरआई मशीन और सिटी स्कैन। आपको पता है कि जब भी आप कभी बीमार होते हो तो डॉक्टर आपको बोलते हैं एमआरआई कराओ, यानी कि आपकी हार्ट बीट वगैरह चेक की जाती है उसके अंदर, और सिटी स्कैन वगैरह भी कराया जाता है। उन मशीनों के अंदर भी मैग्नेट लगी होती है। नेक्स्ट मैंने आपको पढ़ाया, यहाँ पे मैंने पहले आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं बेटा। नेक्स्ट आता है लोडस्टोन। क्या होता है बेटा, लोडस्टोन एक नेचुरली फाउंड स्टोन होते हैं दैट शो द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। इट मीन लोडस्टोन एक वो चीज, वो सब्सटेंस होता है या वो चीज होती है जो आपको नेचर से मिलती है। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम ऐसा रखा गया, इट मीन्स कुछ आप बोल सकते हैं स्टोन के पीसेस थे जो आपको नेचर से मिले, अपने आप से किसी भी जमीन पर, धरती के अंदर से मिले, जो कैसे मैग्नेट की तरह वर्क कर रहे थे। और मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं, वो मटेरियल जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। क्या है, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। नेक्स्ट आता है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो होते हैं जो मैग्नेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते। और मैग्नेटिक पोल्स वो होते हैं जैसे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कंपास क्या करता है बेटा, ये वो डिवाइस होता है जो आप, जिसका आप यूज करते हो डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट आता है मैग्नेटाइजेशन। व्हाट इज मैग्नेटाइजेशन, द प्रोसेस बाय
ऑफ मेकिंग अ मैग्नेट। मैग्नेटाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से हम मैग्नेट को बनाते हैं। और डीमैग्नेटाइजेशन क्या है बेटा, वो प्रोसेस जिसकी वजह से मैग्नेट अपनी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी लूज कर देता है। आपको पता है ना, मैग्नेट चिपक जाती है आयरन से, कोबाल्ट से, निकल से। अगर मैग्नेट का चिपकना बंद हो जाए, मतलब वो अट्रैक्ट ना हो, इसका मतलब होता है वो डीमैग्नेटाइजेशन हो गया। इसका मतलब मैग्नेट ने अपनी प्रॉपर्टी को लूज। चलिए बेटा, मैंने आपको यहाँ पे इतनी सब चीजें एक्सप्लेन की है, यहाँ पे अब तक आपको कोई डाउट नहीं है? चलिए, नाउ गुड इवनिंग एवरीवन। प्लीज़ अपनी क्लास को अच्छे से देखना, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप रिकॉर्डिंग क्लास में भी देख सकते हो। सो नाउ गुड इवनिंग एवरीवन।